आज जो मेरे पास एक गाड़ी है इसका कोई इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की नेक्सॉन। नेक्सॉन ने मार्केट में धूम मचा दी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज इन इंडिया और जब से टाटा मोटर्स ने नया नेक्सॉन लॉन्च किया है इट हैज़ बीन सेलिंग इवन मोर। तो कैसी है नेक्सॉन चलाने में, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? मैंने इस गाड़ी को लगभग 2 हफ्ते चलाया है इन द टॉप एंड पेट्रोल DCA वर्जन एंड यहाँ पे बात करते हैं हाउ इज़ द कार टू लिव विद एंड शुड यू कंसिडर द टॉप एंड नेक्सॉन और नॉट। चलिए मेरे साथ एक डिटेल्ड वीडियो। सबसे पहली बात वी मस्ट टॉक अबाउट डिज़ाइन। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो नेक्सॉन का लुक्स एकदम बदल दिया है विद दिस हेवीली फेसलिफ्टेड वर्जन। सेकेंड टाइम जो टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन को फेसलिफ्ट किया है एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग स्पेशली इन दिस कलर। नॉर्मली आप ऐसे कलर स्पोर्ट्स कार्स में देखते हैं बट दिस कलर लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नॉर्मली लोग शायद ये कलर ना ले एंड देर आर बिट स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स बट आई से दिस कलर लुक्स वेरी गुड। तो अगर आप नेक्सॉन ले रहे हैं डेफिनेटली चेक आउट दिस कलर बिफोर सेटलिंग फॉर एनीथिंग एल्स। अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँगा यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफ़ी कुछ बदला था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक इवन दो साइज वाइज इट इज सिमिलर टू द नेक्सॉन। माय फेवरेट इज ऑब्वियसली द फ्रंट एंड द वे द DRLs आर शेप्ड और हेडलैम्प का डिज़ाइन प्लस एरो एलिमेंट्स भी दिया है उन्होंने तो फ्रंट एंड लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट। प्लस यहाँ पे 16 इंच व्हील्स मिलता है विथ एरो इंसर्ट्स। टिपिकल नेक्सॉन की तरह यहाँ पे आपको एक स्लोपिंग रूफ मिलता है बट रियर में आपको फुली कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलता है विच इज ऑल्सो अ नाइस टच। तो येस definitely because of the way the front looks it looks completely new and is one of the best looking SUVs मेरे ख्याल से। plus this paint finish is also quite nice। तो looks के factor में Nexon is definitely one of the most attractive SUVs। जैसे कि एक्सटीरियर में टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारा बदला है, इंटीरियर ऑल्सो व्हेन यू सिट डाउन यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है। दे हैव कम्प्लीटली चेंज द प्रीवियस नेक्सॉन्स इंटीरियर और यहाँ पे फिट एंड फिनिश हैज़ ऑल्सो मच बीन इम्प्रूव्ड ओवर द अर्लियर नेक्सॉन। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक प्रीमियम एक फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है। पहली बात ये पर्पल थीम लुक्स रियली गुड। ऑब्वियसली शायद आपको लगता होगा ये थोड़ा रेडिकल है, आजकल नॉर्मली कार इंटीरियर्स आर टिपिकल बेज और ब्लैक एंड पर्पल इज़ अ वेरी बोल्ड चॉइस जस्ट लाइक द एक्सटीरियर बट आई थिंक इट लुक्स क्वाइट गुड, ओवरडन नहीं लगता मुझे। और मुझे एक और चीज़ पसंद है, इंटीरियर में क्रोम का इस्तेमाल कम कर दिया गया है। तो येस इट्स नॉट द यूजुअल एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ क्वालिटी फिट एंड फिनिश इट फील्स सॉलिड। अगर आप दरवाज़ा बंद करेंगे it feels solid, it feels well put together and definitely an improvement over the earlier Nexon। ये soft touch material है, मुझे पसंद है and this pattern like यहाँ पे surface that's also nicely done। It's a very nicely laid out, easy to use cabin। काफ़ी digital look भी है यहाँ पे, उन्होंने physical control ज़्यादा दिया नहीं है। Obviously काफ़ी चर्चा होती है एक steering wheel के बारे में, काफ़ी it's a big steering wheel, काफ़ी बड़ा steering wheel है but it's a very two spoke design and obviously with the illuminated Tata logo। कुछ चीज़ें ये थोड़े edges are a bit sharp so you have to be a bit careful of that but other than that the controls are quite nicely done, that's also good। एक और चीज़ नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर which is again quite crisp, very detailed, आप कस्टमाइज कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली यू कैन पुट द मैप्स हियर वाया एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। मैं एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करता हूँ एंड आई थिंक यू कैन पुट द मैप्स का व्यू यहाँ पे एंड दैट्स ऑल्सो क्वाइट कन्वीनियंट मच लाइक लग्जरी कार। कुछ और चीज़ें, एक बड़ा यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलता है, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी क्रिस्प, क्लियर, आप कस्टमाइज कर सकते हैं टच स्क्रीन को, सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिलता है। माई फेवरेट ऑफ यूजिंग दिस कार, मेरा फेवरेट फीचर है JBL क्योंकि यहाँ पे आपको JBL में ज़्यादा मोड्स मिलता है विच यू कैन कस्टमाइज द साउंड क्वालिटी, द ऑडियो सिस्टम इज़ ईजिली द बेस्ट इन क्लास। तो इफ़ यू आर म्यूजिक लवर Nexon's JBL audio system is really nice। अगर कुछ और फीचर्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द 360 डिग्री कैमरा, वेरी नाइस, वेरी क्लियर डिस्प्ले एज वेल। प्लस मैंने लगभग 2 हफ्ते चलाया, इट नेवर लैग्ड, यहाँ पे कोई लैग है कोई इश्यूज मुझे नहीं आया इन द 360 डिग्री कैमरा इवन इन द टच स्क्रीन, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं कुछ और फीचर्स बताऊँ, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कूलिंग भी मिलता है विच इज़ जस्ट लाइक अदर टाटा कार्स। दिस ऑब्वियसली इज़ अ टच पैनल और यहाँ पे भी काफ़ी फिंगरप्रिंट्स आपको काफ़ी ग्लॉस ब्लैक पैनल है तो यहाँ पे इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स, सो यू हैव टू कीप अ क्लॉथ हैंडी टू कीप इट क्लीन।
बट यू गेट प्रीटी मच ऑल द फीचर्स. क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 360 डिग्री कैमरा यू कैन एक्सेस एंड इवन यू कैन क्लोज ओपन द बूट फ्रॉम हियर. काफ़ी सारे फीचर्स है. द AC वर्क्स क्वाइट वेल डू द एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन. इट्स गॉट द होल लॉट ऑफ फीचर्स. अगर एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा कम है, यहाँ पे कप होल्डर भी नहीं मिलता एंड स्टोरेज इज़ बिट लेस. प्लस आपका स्मार्टफोन ऑल्सो doesn't fit properly. Even if you have got a big smartphone, it just about fits here. तो that is a bit of an issue. और यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा कम है, but other than that it's a very nice cabin, very well laid out and a feature rich. एक और चीज़, इसमें आपको कूल्ड सीट्स मिलता है, बट आप देखोगे कि कंट्रोल्स कहाँ हैं. द कंट्रोल्स ऑफ द कूल्ड सीट्स आर बिलो हियर, विच माइट बी डिफिकल्ट टू यूज, बट अगेन कूल्ड सीट्स आर वेरी नाइस. यहाँ पे पावर्ड सीट्स नहीं मिलता, बट अगेन इट गेट्स कूल्ड सीट्स विच इज़ अ ब्रिलियंट सॉर्ट ऑफ फीचर, क्योंकि समर्स में यू नीड कूल्ड सीट्स. इसके साथ साथ इट गेट्स टिपिकल फीचर्स, 6 एयरबैग, सारे सेफ्टी फीचर्स मिलता है एंड ऑफ कोर्स यू गेट सनरूफ. अगर मैं रियर सीट के बारे में बताऊँ, यहाँ पे द कंफर्ट एंड स्पेस इज प्रीटी मच द सेम एज द अर्लियर नेक्सॉन. स्पेस काफ़ी अच्छा है, सीट्स आर वेल प्लेस्ड, यू डोंट सिट नीज अप, तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, बट इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4-सीटर. देयर इज नो मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट, बट इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4-सीटर. यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंट्रल टनल मिलता है, बट इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, प्रीटी स्पेशियस एंड इवन विद द सीट पोस्ट टू माई हाइट, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है. विंडो लाइन इज ऑल्सो quite nice. So yes, it might not be the most spacious SUV in its class, but it's one of the top, क्योंकि यहाँ पे in terms of comfort the seats are quite comfortable. अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँगा, द बूट स्पेस इज प्रीटी मच द सेम एज द अर्लियर नेक्सॉन. 382 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है. इट्स क्वाइट कमोड और इट्स क्वाइट मेरे ख्याल से अकोमोडेटिंग, और लगेज के लिए भी इट्स क्वाइट अ गुड वेल प्लेस्ड बूट and it's also quite practical. तो यहाँ पे it's not much change over the earlier Nexon. अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में. जैसे कि मैंने पहले बोला था, पेट्रोल में काफ़ी बड़ा चेंज आया है. टॉप एंड नेक्सॉन में अब आपको पेट्रोल के साथ एक ऑटोमेटिक मिलता है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक. काफ़ी बड़ा चेंज है 1.2 टर्बो पेट्रोल के साथ. ऑफ कोर्स पहले जो इंजन जो आपको गियर बॉक्स ऑप्शंस थे, AMT मैनुअल, वो सब मिलता है. तो पेट्रोल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं विच कवर्स अ वाइड प्राइस ब्रैकेट. तो इसका मतलब है कि 8 से 15 लाख के बीच में टाटा मोटर्स इज ऑफरिंग विद वन पेट्रोल इंजन अ लॉट ऑफ गियर बॉक्स ऑप्शंस, मैनुअल, AMT एंड ऑब्वियसली अ डुअल क्लच ऑटोमेटिक. मेरे पास है डुअल क्लच ऑटोमेटिक. आई बीन ड्राइविंग दिस फॉर नियरली 2 वीक्स. तो यहाँ पे बात करते हैं माई एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग विद दिस इंजन. पहली बात, इस गियर बॉक्स ने इस इंजन को कम्प्लीटली बदल दिया ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल नेक्सॉन का. इट्स नाउ मच मोर पॉलिश्ड, मच मोर प्रीमियम एंड डेफिनेटली अब इट सूट्स द नेक्सॉन. AMT काफ़ी एक यूज़र फ्रेंडली, एक कॉस्ट इफेक्टिव गियर बॉक्स है, बट नेक्सॉन को दिस गियर बॉक्स सूट्स अ बिट मोर. इट्स मोर कंफर्टेबल, इट्स मोर ईजी टू यूज़ एंड इंपॉर्टेंटली स्मूथ है. ऑब्वियसली एट दिस प्राइस ब्रैकेट द मोर एक्सपेंसिव यू गेट, यहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा ज़रूरी है. एफिशिएंसी इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, बट यू नीड अ स्मूथ गियर बॉक्स. इसके वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस गेट्स अ लॉट बेटर. लो स्पीड में ये गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, काफ़ी कंफर्टेबल है. तो सिटी यूज़ के लिए दिस गियर बॉक्स वर्क्स परफेक्टली. अगर मैं पावर डिलीवरी की बात करूँ, यहाँ पे इट्स गॉट अ लीनियर पावर डिलीवरी. द गियर बॉक्स ऑल्सो वर्क्स इन अ वेरी स्मूथ वे एंड इट्स मेड फॉर स्मूथ कंफर्टेबल रिलैक्स ड्राइविंग. अगर आपको बहुत तेज़ चलाना है, इफ यू वांट टू गो फास्ट, the gear shifts are not that snappy, but they are perfect for city. This been tuned to be a bit more comfortable. Of course, driving experience matter करता है with the ड्राइव मोड्स के ऊपर आप जो चला रहे हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स है जो आपको बताइए टाटा मोटर्स में होता है. मैं चला रहा हूँ सिटी में, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड एंड आर्गुएबली द बेस्ट मोड दैट यू ड्राइव ऑन. स्पोर्ट मोड में जर्क्स काफ़ी ज़्यादा आता है एंड इट्स बेस्ट यूज व्हेन यू वांट टू ओवरटेक. इको मोड, डिस्पाइट द नेम, आपको लगता होगा कि माइलेज के लिए यहाँ पे पावर बहुत कम होता है तो चलाने में दिक्कत, ऐसा नहीं है. इको मोड इज़ प्रीटी डिसेंट टू ड्राइव, बट सिटी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स. अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ों के बारे में, द गियर बॉक्स इज़ क्वाइट नाइस एंड मोर ऑफ अ कंफर्टेबल यूज़. और हाईवे में यू नीड टू कीप ड्राइविंग विद अ लीनियर, मेरे ख्याल से रिलैक्स्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस. वहाँ पे आपको ज़्यादा ये गाड़ी विल इम्प्रेस यू. अगर आप बहुत तेज़ चलाएंगे, ड्राइव इट वेरी हार्ड एट द लिमिट, दिस कार इजंट द स्पोर्टियर एंड. यहाँ पे टाटा मोटर्स ने प्रायोरिटाइज किया है कंफर्ट एंड यूजर फ्रेंडली, बट
दिस डुअल क्लच गियरबॉक्स इज ऑल्सो मोर रोबस्ट। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक वेट क्लच यूज़ किया विच इज़ मोर ड्यूरेबल। मेरे पास जो गाड़ी थी, आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट द गियरबॉक्स, इज़ वेरी लाइट, क्वाइट अच्छा रिस्पॉन्सिव है। येस, अगर आपको अग्रेसिवली चलाना है, कार इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। इफ़ यू वांट टू अग्रेसिवली डाउनशिफ्ट वाई दिस लवली मेटल पैडल शिफ्टर्स, ऐसा द कार विल नॉट डाउनशिफ्ट वेरी अग्रेसिवली, इट्स मोर टुवर्ड्स कंफर्ट एंड दैट्स वेयर द कार इज़ बेस्ट एट, एंड विच इज़ ट्रू, क्योंकि इस सेगमेंट में मोस्टली बायर्स वांट कंफर्ट एंड ईज ऑफ यूज़, एंड दैट्स वेयर दिस कार गिव्स। तो इसके वजह से, गियरबॉक्स की वजह से यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप माइलेज के बारे में बात करेंगे, मुझे लगभग 12 किलोमीटर मिल रहा है सिटी में फॉर दिस DCA वेरिएंट, विच इज़ डिसेंट। कुछ और चीज़ें, वेल आई डेफिनेटली लाइक द वे द सस्पेंशन हैंडल्स आवर रोड्स, इट फील्स टफ। यहाँ पे नेक्सॉन का एक फ़ायदा है ओवर इट्स राइवल्स दैट इट फील्स वेरी टफ, इट फील्स सॉलिड। जी हाँ, लो स्पीड में थोड़ा फर्मनेस होता है, बट इट्स गेट्स बेटर एट हाई स्पीड एंड ओवरऑल इट्स वेरी टफ कार। ऐसा लग रहा है कि यू कैन टेक इट ओवर बैड रोड्स। प्लस इसका ग्राउंड क्लियरेंस विच रिमेन्स क्वाइट गुड एट 208 mm इज एक्सलेंट एज वेल। तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ड्यू टू दिस डुअल क्लच ऑटोमेटिक, इट्स वे बेटर एंड लॉट मोर प्रीमियम। फाइनली टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। जैसे मैंने पहले बोला था, इसका जो प्राइस रेंज है काफ़ी ब्रॉड है। इसका मतलब कि 8 से 15 लाख के बीच में टाटा मोटर्स आपके लिए एक नेक्सॉन लेकर आएगी। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स। ये फुली लोडेड टॉप एंड वेरिएंट है। तो अगर आप 15 लाख पे एक SUV देख रहे, शुड यू कंसिडर दिस और नॉट? सबसे पहली बात, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग SUVs राइट नाउ। फीचर लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, कंफर्ट अच्छा है, एंड विद दिस न्यू डुअल क्लच ऑटोमेटिक इट इज ऑल्सो क्वाइट smooth. So yes, as an all-rounder package, Nexon is definitely a very good option with this new DCA variant, क्योंकि यहाँ पे आपको features मिलता है, you get great looks as well. तो yes, even though competition काफ़ी ज़्यादा है इस segment में, the reason why the Nexon is selling a lot is because it looks good and obviously has a lot of space and features. Plus with this new gearbox it's also quite a smooth drive. तो टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन के जो प्रोडक्ट में जो सॉर्ट ऑफ वो चेंजेस करने थे वो उन्होंने किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेलिंग सो वेल।